आज हम पढ़ेंगे धारा मापी। किसके बारे में पढ़ना है? धारा मापी के बारे में पढ़ना है। उसको पढ़ने के पहले हमको पढ़ना पड़ेगा बल आघूर्ण, है ना। बल युग्म आघूर्ण क्या पढ़ना पड़ेगा? बल युग्म आघूर्ण पढ़ना पड़ेगा। तो देख लेते हैं बल युग्म आघूर्ण। बल युग्म आघूर्ण को टा से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? टा से, है ना। बल युग्म आघूर्ण को टा से व्यक्त करते हैं। जब किसी भी कुंडली या धारावाही चालक तार पर कोई दो बल कार्य करते हैं। ये कोई चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें कोई धारावाही चालक तार या कोई कुंडली रखी है। तो इस पर अगर कोई मान लो d लंबाई का है, अगर इस पर कोई धारावाही चालक तार, अगर इसमें हम क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, इस पर क्या करता है, दो बल लगते हैं। एक ऊपर की ओर लगेगा और एक नीचे की ओर, जो इसको क्या करेंगे, रोटेट कर देंगे, घुमा देंगे। क्या करेंगे? घुमा देंगे। तो जब जो बल घुमा देते हैं वही क्या कहलाते हैं? टा बराबर वेक्टर एफ क्रॉस वेक्टर डी। मतलब लंबवत दूरी और दोनों में से एक बल का सदिश गुणनफल क्या कहलाता है? बल युग्म आघूर्ण। बल युग्म आघूर्ण यही है। किसी धारावाही चालक तार या कुंडली पर यदि हम क्या करते हैं, उसमें कोई विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं और उसको क्या किया जाए, एक चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए, तो उस पर दो बल कार्य करते हैं। तो बल युग्म आघूर्ण क्या होता है? दोनों में से एक बल और लंबवत दूरी के गुणनफल को क्या कहा जाता है? बल युग्म आघूर्ण। इनका जो है सदिश गुणन होता है। कहने का मतलब हो जाएगा टा बराबर एफ डी साइन थीटा। टा बराबर क्या हो जाएगा? एफ डी साइन थीटा। यहाँ से इसका मात्रक देख लेते हैं हम। इसका मात्रक हो जाएगा टा का न्यूटन मीटर। ये मात्रक हो गया। बल का मात्रक न्यूटन और दूरी है ये, तो क्या हो गया? मीटर। साइन थीटा क्या है? एक नियता, ये क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, विमाहीन राशि होती है, तो इसका कोई मात्रक ही नहीं होगा। तो ये हो गया क्या? टा का मात्रक। अब हम देख लेते हैं किसी लूप या कुंडली पर देख लेते हैं बल युग्म आघूर्ण। लूप या कुंडली क्या होती है, ये चीज़ देख लेते हैं। अगर ऐसा बना है तब भी क्या है? कुंडली है, लेकिन क्या है? लूप वाली कुंडली है ना। अगर ऐसा है तब भी कुंडली है, और ऐसा है तब भी कुंडली है। तो ये लूप या कुंडली होती है ना। ऐसा नहीं कि मतलब गोला नहीं होगा या ऐसा नहीं होगा, उसको लूप कहो या कुंडली कहो, दोनों एक ही है। तो चाहे ऐसा रहे चाहे ऐसा रहे, सब क्या है? लूप या कुंडली। तो हम कुंडली पर क्या कर लेते हैं? बल युग्म आघूर्ण देख लेते हैं। ये एक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। एक चुंबक के कितने? दो ध्रुव हैं। ये नॉर्थ, ये साउथ। तो एक चुंबक के दो ध्रुव हुए। ऐसा नहीं कि दोनों अलग अलग चुंबकों के ध्रुव हैं, एक चुंबक के दो ध्रुव हैं। और कोई भी साइंटिस्ट किसी भी तरीके से कुछ भी करके आज तक चुंबक के ध्रुवों को अलग नहीं कर पाया, है ना। तो ये क्या होता है? एक हॉर्स शू के समान होता है, जो पीछे से क्या होता है? जुड़ा होता है। कुल मिला के ये ऐसे यूं आकार का होता है, ऐसे
तो ये आपका सामने वाला पोर्शन दिख रहा है और ये पीछे घुसा है, इसमें समझ लो धंसा है ना। तो ऐसा नहीं कि दो अलग अलग चुंबकों के ध्रुव हैं, एक ही चुंबक के ध्रुव हैं, नॉर्थ और साउथ। और हमने बताया ना चुंबक का नॉर्थ और साउथ आज तक किसी साइंटिस्ट ने किसी भी तरीके से अलग नहीं कर पाया। तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन आना ही नहीं चाहिए कि क्या है कि ये अलग चुंबक का है, ये अलग चुंबक का, दोनों एक ही चुंबक के हैं। इसमें सपोज दैट कोई कुंडली रखी है, ये कोई कुंडली है, ये अवतल कटे होते हैं। अवतल क्यों कटे होते हैं वो भी बता देते हैं हम। ये क्या है, कुंडली है किसकी, एक चालक तार की कुंडली बना देते हैं। चालक तार को क्या है, तार को ऐसे मोड़ के बना देते हैं और इसमें जब हम धारा प्रवाहित करते हैं आई, है ना, जब इसमें हम धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, एक बल इधर कार्य करेगा इसका एफ और एक बल इधर, और क्या करेंगे इसको, दोनों बल बीच से इस कुंडली को क्या कर देते हैं, घुमा देते हैं, है ना। इस कुंडली को क्या करते हैं, घुमा देते हैं। और जो विद्युत मोटर वगैरह होती हैं वो इसी पे आधारित होती हैं। उनमें क्या किया जाता है, एक चुंबक का जो है क्षेत्र बना दिया जाता है और क्या किया जाता है, कॉइल मतलब चालक तार को लपेट के भर दिया जाता है। और जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या करता है, बलयुग्म आघूर्ण के कारण वो मोटर क्या कर देता है, घुमा देता है। यही कारण है, इसी सिद्धांत पे है ये तो नॉर्मली ही, लेकिन देखो कितना काम का है। सपोज दैट ये L लंबाई का है और इसकी चौड़ाई B और इसकी लंबवत दूरी, अगर ये यहाँ से थीटा कोण बना रहा है तो इसकी लंबवत दूरी क्या हो जाएगी, B sin थीटा। इसकी लंबवत दूरी कनकेव इसलिए काटा जाता है, इसको अवतल इसलिए काटा जाता है ताकि ये क्या हो जाए, त्रिज्यी, और त्रिज्या परिधि पर क्या होती है ना, लंब होती है। तो ये इस पर क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, इसलिए इसको कनकेव काटा जा रहा है कि मतलब कुल मिला के ये ऐसे निकलती है, ऐसे लंबवत। इसमें जो वैद्युत चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो क्या होनी चाहिए, लंबवत निकलनी चाहिए। जो लंबवत होती हैं उन्हीं को लिया जाता है। तो ये है, इसीलिए इसको कनकेव काटा जाता है, मतलब अवतल। यही कारण है कि इसको क्या किया जाता है, अवतल काटा जाता है। तो हम देख लेते हैं इसका बलयुग्म आघूर्ण क्या होता है, टा इज इक्वल टू एफ, दोनों में से एक बल और लंबवत दूरी क्या हो जाएगी, B sin थीटा, है ना। टा इंटू B sin थीटा हो गया। अब क्या हो जाएगा, टा बराबर एफ का मान, आप पहले पढ़ चुके हो एफ का मान क्या होता है ना। लॉरेंज बल के अनुसार क्या होता है, एफ का मान एक एफ बराबर होता है बी आई एल साइन थीटा इंटू B sin थीटा। और यहाँ साइन थीटा क्या होता है, ये वाला साइन थीटा, ये क्या हो जाता है, ये लंबवत काटा जाता है ना अवतल, तो थीटा बराबर क्या होता है, 90 अंश। यहाँ पे थीटा कनकेव काटा जा रहा है इसीलिए त्रिज्यी है, त्रिज्या परिधि पर क्या होती है, लंब होती है। तो लंब का मतलब ये वाला थीटा क्या हो जाएगा, 90 अंश। तो ये थीटा 90 अंश हो जाता है। तो यहाँ आप दिखा सकते हो चूँकि थीटा 90 अंश, तो ई वाला थीटा यहाँ मत दिखाओ, यहाँ दिखाते हैं। तो यहाँ थीटा 90 अंश रख देंगे तो ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा कुल मिला के क्या, B sin थीटा। इतना हो गया। ये तो मान लो एक फेरे के लिए बनाया हमने, है ना। ऐसे इसमें पता नहीं कितने फेरे लपेट के बनाए गए हैं कुंडली को। तो मान लेते हैं हम कि N फेरा लगा है, माना N फेरों की कुंडली है। अगर जब N फेरों की कुंडली है तब हम देख लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसमें N का गुणा करा देते हैं।
तो यन आई बी यल बी साइन थीटा। और यहाँ से देखो यल बी क्या है, यल बी क्षेत्रफल है, एरिया, ये लंबाई और ये चौड़ाई। तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा एरिया। तो टा बराबर क्या हो जाएगा, यन आई ए बी, यन आई ए बी साइन थीटा। ये हो गया आपका मात्रक क्या हो जाएगा इसका, न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर इसका मात्रक हो जाएगा। ए बी है ये। तो जहाँ एन क्या है, फेरों की संख्या है, आई प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा है, ए कुंडली का क्षेत्रफल है और बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। और कितने झुकाव पे रखी है, अगर ये मिल जाए आपको तो आप क्या कर सकते हो, उस पर कितना बल युग्म आघूर्ण लग रहा है आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो ये तो है आपका बल युग्म आघूर्ण। अब हम देख लेते हैं धारा मापी, जिसके बारे में हमको पढ़ना है। धारा मापी, धारा मापी क्यों बनाया गया इसको देख लेते हैं, काहे लिए इसको धारा मापी का इस्तेमाल किया गया है। विद्युत धारा को मापने के लिए है ना, धारा मापी का उपयोग किया जाता है। विद्युत धारा को मापने के लिए धारा मापी, धारा मापी मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, दो प्रकार का। आप जो है एसी करंट को टेस्टर वगैरह जो यंत्र होते हैं आप उससे माप सकते हो, लेकिन जो डीसी करंट होता है उसको आप टेस्टर से नहीं माप सकते। इसीलिए क्या बनाया गया, धारा मापी। धारा मापी मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक होता है चल चुंबक धारा मापी, चल चुंबक धारा मापी, और एक होता है चल कुंडली धारा मापी, चल कुंडली धारा मापी। चल चुंबक धारा मापी और चल कुंडली धारा मापी। तो चल चुंबक धारा मापी ये आपके कोर्स से कट गया है, अब इसका इस्तेमाल नहीं होता। हमको पढ़ना जो है चल कुंडली के आधार पर। तो कुंडली हम पढ़ रहे हैं, तो कुंडली के आधार पर चल कुंडली धारा मापी में दो प्रकार की धारा मापी होते हैं। एक होता है निलंबित धारा मापी, और एक होता है किलकित धारा मापी, वेस्टर्न, और इसको अंग्रेजी में कहते हैं सस्पेंडेड। तो ये निलंबित धारा मापी है और ये किलकित धारा मापी। अब दोनों की ज़रूरत क्या है, या दोनों में क्या कमियां थी, क्या खामियां हैं, या क्या अच्छाइयाँ, इसको देख लेते हैं। हम निलंबित धारा मापी को पढ़ लेते हैं, है ना। तो निलंबित धारा मापी हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमने बताया धारा मापी दो प्रकार के, एक चल चुंबक धारा मापी, एक चल कुंडली धारा मापी। एक होता है निलंबित धारा मापी और एक होता है किलकित धारा मापी। तो अब हम सबसे पहले क्या देखते हैं, निलंबित धारा मापी। तो निलंबित धारा मापी देख लेते हैं। धारा मापी में निलंबित धारा मापी, सस्पेंडेड का मतलब निलंबित का मतलब क्या होता है, इसको लटका के रखना। क्या करके रखना, लटका के रखना। तो ये तो कनकेव कटा तुम्हारा क्या हो गया भाई, आपका चुंबक हो गया, नॉर्थ और साउथ, है ना। और इसमें एक कुंडली है, ये इसको क्या किया जाता है, लटका के रखा जाता है।
सपोज दैट धारा आई प्रवाहित हो रही है इसमें, और इसको फास्फर ब्रांच द्वारा, फास्फर ब्रांच का एक तार होता है उसके माध्यम से लटका के रखा जाता है। ये होता है फास्फर ब्रांच, मिश्र धातु का, फास्फर ब्रांच धातु का तार होता है, मिश्र धातु होता है। यहाँ पे एक नीडल लगी होती है और यहाँ पे एक स्केल होता है जो धारा को मापने का कार्य करता है, और यहाँ एक दर्पण लगा होता है। ये क्या होता है? विस्थापन भार दूर करने के काम आता है, दर्पण। और सपोज दैट इस तार का जो ऐंठन है वो थीटा है ना, जो तार का ऐंठन है वो क्या है? थीटा है। जब इसमें हम धारा प्रवाहित करेंगे तो ये कुंडली क्या होगी? घूमना शुरू हो जाएगी बलयुग्म आघूर्ण के कारण। इसीलिए हमने क्या पहले पढ़ा? बलयुग्म आघूर्ण पढ़ा। तो ये क्या होता है? आई प्रोपोर्शनल टू थीटा। इसमें आई प्रोपोर्शनल टू थीटा का क्या मतलब है कि जितना अधिक धारा प्रवाहित करेंगे इसमें जो है, जो फास्फर ब्रांच का तार है वो अधिक ऐंठेगा, है ना। तो यही फास्फर ब्रांच का जो है, फास्फर ब्रांच को ही क्यों लगाया गया? क्योंकि ये जल्दी से ऐंठ जाता है ना, और जल्दी से रुक भी जाता है, इसीलिए फास्फर ब्रांच को लिया गया। और इसकी कमियां क्या हैं? अधिक विद्युत धारा प्रवाहित करने पर फास्फर ब्रांच का मेटल क्या होता है? तार टूट जाता है, और यही कमी थी। अब पता लगा बहुत कम मात्रा में धारा प्रवाहित करे तब भी ये घूमी नहीं कुंडली, इसीलिए क्या किया गया? फास्फर ब्रांच को हटाकर किलकित कुंडली बनाया गया, किलकित धारा मापी। तो पहले हम इसका देख लेते हैं सिद्धांत वगैरह, है ना। तो हमने बताया इस पर एक बल कार्य करेगा, बलयुग्म आघूर्ण टा बराबर होता है NIAB। अब साइन थीटा होता है इसमें, तो हमने बताया अगर कनकेव कटिंग है तो थीटा क्या हो जाता है? 90 अंश। तो ये हो जाएगा NIAB, हो गया। और एक कक्षा 11 में फार्मूला आपने पढ़ा होगा, जो बलयुग्म आघूर्ण होता है वो ऐंठन के बराबर होता है, और ये एक ऐंठन गुणांक नियतांक है। तो ये हो गया थीटा आपका। अब ई दोनों को हम देख लेते हैं, समीकरण 1 है ये, और इसको देख लेते हैं समीकरण 2। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 ये है, तो यहाँ है NIAB, और समीकरण 2 क्या है? C × थीटा, है ना। अगर हम यहाँ क्या करें, आई को इधर रखें और बाकी सब चीज़ें इधर डिवाइड कर दें, तो क्या हो जाएगा? NIAB हो जाएगा, NAB, है ना, NAB। और इसको पूरे को क्या किया जाए? कांस्टेंट माना जाए, तो आई प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? थीटा। यही सिद्धांत है ना, यही क्या है? सिद्धांत है। और इसकी धारा सुग्राहिता देख लेते हैं। सुग्राहिता यस बराबर होता है थीटा पान आई, मतलब ऐंठन गुणांक और धारा के अनुपात को क्या कहा जाता है? धारा सुग्राहिता कहा जाता है। ऐंठन गुणांक और धारा, ऐंठन गुणांक और धारा के अनुपात को क्या कहा जाता है? धारा सुग्राहिता कहा जाता है। कमियां हमने इसमें क्या बताया भैया? इसमें फास्फर ब्रांच की कमी क्या है? कमियां, नंबर 1, ये जल्दी से क्या हो जाता है? कम धारा पाने पे ऐंठता ही नहीं, कम धारा पर ऐंठता नहीं। दूसरा क्या है? अधिक धारा पर टूट जाता है जल्दी से, अधिक धारा पर टूट जाता है। फास्फर ब्रांच का है ये, फास्फर ब्रांच, फास्फर ब्रांच, है ना। और फास्फर ब्रांच ही क्यों लिया गया? तुमने बताया ये ऐंठता जल्दी है ना, इसलिए फास्फर
ब्रांच लिया गया। तो ये तो आपका क्या है, निलंबित धारामापी। ये क्या है, निलंबित धारामापी। अगर हम आपको देखें किलकित धारामापी देख लेते हैं। कौन सी, किलकित धारामापी, कील नुमा, है ना, जिसमें कील, इसमें कील के सिस्टम होते हैं, जैसे कील नहीं होती उस तरीके से इसको बनाया जाता है। तो किलकित धारामापी, पूरा सिद्धांत यही रहेगा, सिर्फ यही कमियां मिट जाएंगी। इस फास्फर ब्रांच के स्थान पर किलकित धारामापी, इस फास्फर ब्रांच के स्थान पे क्या किया जाता है, इसको हटा के स्प्रिंग लगा दिया जाता, वो क्या लगा देता है, कील लगा दिया जाता है इस पर। सब कुछ यही रहेगा और इसमें क्या करते हैं, कील लगा देते हैं ये, और कील ऐसे होते हैं और इसमें ब्रुश का सिस्टम रहता है ना, और इसमें ऐसे कील लगा देते हैं और ब्रुश का सिस्टम रहता है इसमें भी। सपोज दैट इसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है। जब इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो यहाँ पे एक हेयर स्प्रिंग लगी होती है। हेयर स्प्रिंग का मतलब बाल नुमा, एकदम बाल के आकार की स्प्रिंग होती है, जो इसको रोकने के काम में आती है और रोटेट करने के, है ना। जल्दी से क्या करती है, इसको घूमना, इसका घूमना रोक देती है और क्या करती है, जल्दी से घुमाना शुरू कर देती है। इसको हेयर स्प्रिंग कहते हैं, हेयर स्प्रिंग। ये हेयर स्प्रिंग होती है। बाकी सारा सिद्धांत वही है, सब कुछ यही लगेगा, सिर्फ इसमें क्या होता है, एक हेयर स्प्रिंग होती है बस। हेयर स्प्रिंग का क्या हेयर स्प्रिंग होती है, और कील नुमा क्या होता है, सिस्टम होता है, ब्रुश वाला सिस्टम होता है ना। जैसे ये ब्रुश वाला सिस्टम है, वलय, सर्पिल वलय वगैरह रहते हैं ना, तो ये इसको हम घुमाएंगे तो देखो ये घूमेगा ना, तो यही होता है ब्रुश वाला सिस्टम इसमें रहता है। बाकी सारा सिद्धांत यही है कि आई प्रोपोर्शनल टू थीटा, तो एक बल युग्म आघूर्ण कार्य करेगा, एन आई ए बी साइन थीटा, और ये साइन 90 अंश हो जाएगा थीटा, तो थीटा 90 अंश हो जाएगा, तो टा बराबर एन आई ए बी हो जाएगा। फिर टा, ये हमने बताया कि 11 से आप पढ़े हो, फिर ये समीकरण 1 और 2 से हमने ये देख लिया, और ये सारा चीज़ वही रहेगा। सिर्फ यही है क्या, उसमें क्या होता था, उसमें ये होता था कि फास्फोरस ब्रांच टूट जाता था, जो तार था वो क्या होता था, टूट जाता था, तो वो कमियाँ आ जाती थी। इसी कारण इसको हेयर स्प्रिंग लगा के ठीक कर दिया गया। तो ये है आपका धारामापी। चल, हमने निलंबित धारामापी पढ़ा और किलकित धारामापी, और देखते हैं हम इसके बाद संट देख लेते हैं, है ना। क्या देख लेते हैं, संट। संट, संट किसे कहते हैं, है ना। संट कोई बड़ी सी मशीन नहीं है या बड़ा सा कोई यंत्र नहीं है। संट, संट क्या होता है, इसकी परिभाषा 2 शब्दों से मिलकर हो जाती है, कोई बड़ा सिस्टम नहीं होता। संट निम्न प्रतिरोध का हो। कैसा प्रतिरोध का, निम्न प्रतिरोध का, निम्न प्रतिरोध का हो, और किसी भी यंत्र के साथ इसको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। कौन से क्रम में, समांतर क्रम में। तो इसकी परिभाषा आप दे सकते हो क्या, कि संट एक ऐसी युक्ति होती है जिसका मतलब एक प्रकार का तार है। संट एक क्या होता है, तार होता है जो निम्न प्रतिरोध का होता है और किसी भी डिवाइस के साथ, किसी भी यंत्र के साथ सदैव समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। संट क्या होता है, अगर इसको श्रेणी क्रम में जोड़ दोगे ना तो एक तार की जैसे व्यवहार करेगा, लेकिन संट की परिभाषा क्या हो जाती है, संट एक निम्न प्रतिरोध का और समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, बस और कुछ नहीं है। ये गैल्वेनोमीटर है, सपोज दैट इसमें बहुत अधिक धारा आ रही है, तो ये क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। तो इसको जो है सुरक्षित करने के लिए इसमें क्या किया गया, एक संट समांतर क्रम में जोड़ दिया गया,
और इसमें धारा कम प्रवाहित हो। ये सपोज दैट धारा I प्रवाहित हुई, यहाँ से धारा IG जाएगी और यहाँ से ये मान लो शंट है तो ये IS हो गया और यहाँ से धारा IG निकली, है ना। तो यहाँ से देखो और धारा इसमें बढ़ गई ना, ताकि गैल्वेनोमीटर क्या हो, डैमेज होने से बच जाए। इसी कारण क्या होता है, यंत्रों में इसको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ताकि क्या हो, अधिक मात्रा में विद्युत धारा आने पर क्या हो जाए, केवल ये प्रतिरोध का तार, ये केवल शंट ही खराब हो, आपका जो यंत्र हो वो बचा रहे, वो डैमेज ना हो। इसलिए इसको हमेशा किस क्रम में जोड़ा जाता है, हमने बताया समांतर क्रम में। अगर आप इसको श्रेणी क्रम में यहीं जोड़ दोगे तो एक तार की भांति व्यवहार करेगा, फिर कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। तो शंट किसे कहते हैं कि एक निम्न प्रतिरोध का तार होता है जिसे किसी भी डिवाइस के साथ, किसी भी यंत्र के साथ किस क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में। अब यहाँ से हम देख लेते हैं इसकी गणना, इसका सिद्धांत किस पर कार्य करता है ना, सिद्धांत वगैरह इसका देख लेते हैं हम। देखो यहाँ से हम लिख सकते हैं I बराबर IG प्लस IS, समीकरण नंबर 1। ये I धारा है ना, यही I धारा IG में भी प्रवाहित हो रही है और यस में भी, गैल्वेनोमीटर में भी जा रही है और शंट में भी जा रही है यही धारा। तो यहाँ मान लीजिए IS जा रही है, यहाँ पे IG। तो इसका विभव निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा BG बराबर IG इंटू कैपिटल G, मतलब गैल्वेनोमीटर जो विभव होता है वो क्या होता है, धारा और प्रतिरोध का गुणनफल होता है। तो गैल्वेनोमीटर एक प्रकार का क्या है, प्रतिरोधी तो है। और ऐसे ही VS बराबर IS इंटू यस हो जाएगा। ये समीकरण 2 हो गया, ये समीकरण 3 हो गया। तो ये देखो IG और IS, भाई ये भी तो प्रतिरोधी है ना, ये प्रतिरोध हो गया। तो IS का S में गुणा कराए तो ये हो जाएगा। अब आपको पता होगा कि समांतर क्रम में विभव समान होता है। समांतर क्रम में क्या होता है, विभव समान होता है। समांतर क्रम में विभव समान होता है। तो समांतर क्रम में जब विभव समान होता है तो कहने का क्या मतलब हो जाएगा, VG VS के बराबर हो जाएगा, है ना। भाई विभव दोनों समांतर क्रम में क्या होता है, बराबर होता है। अगर आपको याद हो तो आप जब प्रतिरोधों का संयोजन पढ़े थे, प्रतिरोधों के संयोजन में समांतर क्रम में क्या बताया गया था आपको, समांतर क्रम में ये बताया गया था कि विभव समान होता है और धारा अलग अलग प्रवाहित होती है। और श्रेणी क्रम में क्या होता है कि धारा जो होती है समान होती है और विभव अलग अलग। तो यहाँ से विभव समान है तो हम इसको लगा देते हैं। ये समीकरण देखो 2 व 3 से देख लेते हैं। तो समीकरण 2 व 3 से ये क्या हो जाएगी, IG हो गया कैपिटल G बराबर IS, यस हो गया। अब हम क्या करते हैं, G का इधर भाग कर देते हैं और IS का इधर, तो ये हो जाएगा, इधर देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा G बटे S बराबर IS बटे IG। और क्या करते हैं, दोनों पक्षों में एक जोड़ देते हैं। दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, अगर दोनों पक्षों में एक जोड़ देंगे तो G बटा S प्लस 1 बराबर IS बटा IG प्लस 1। और इसको सॉल्व करेंगे तो G बटा S ये हो जाएगा, इसका इधर गुणा कराएंगे तो S हो जाएगा और बटे S, और IS प्लस IG बटे IG हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से देखो समीकरण 1 से IS और IG प्लस IS बराबर क्या लिख सकते हैं, I। तो समीकरण 1 से तो G प्लस S अपान S बराबर ये हो जाएगा I अपान IG। ये हो गया धारा में और क्या, गैल्वेनोमीटर और शंट में संबंध। हम मान लेते हैं यहाँ से, यहाँ देख लेते हैं थोड़ा सा, विभव समान होता है, इसको यहाँ से मिटा देते हैं। यहाँ से देख लेते हैं, इधर देख लेते हैं। यहाँ से मान लेते हैं हम कि इसमें N धारा प्रवाहित हो रही है,
गैलोमीटर की मतलब I की nवीं धारा गैलोमीटर से होकर जा रही है, माना nवां भाग प्रवाहित हो रहा है। nवां भाग का मतलब क्या हो जाएगा, G प्लस यस अपान यस बराबर, nवां भाग का मतलब यहाँ n हो जाएगा, और हम क्या करते हैं n का इधर गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा G प्लस यस बराबर यस n, इसको इधर उठा लाते हैं हम तो ये हो जाएगा G बराबर यस n माइनस यस, और इन दोनों में यस कॉमन है तो यस कॉमन ले लेंगे हम तो ये हो जाएगा n माइनस 1, और ये हो जाएगा कुल मिला के यस बराबर G बटा n माइनस 1, है ना। तो ये है सिद्धांत, ये क्या है, ये संट का सिद्धांत है। संट का सिद्धांत ये कैसा है, अब देखते हैं कि किसी गैलोमीटर में प्रवाहित होने वाली धारा का n माइनस 1वां भाग संट का प्रतिरोध कहलाता है, यह संट कहलाता है। किसी गैलोमीटर में प्रवाहित होने वाली धारा का n माइनस 1वां भाग, n माइनस 1वां भाग क्या होता है, संट। बस ये हो गया, ये हो गया संट।